वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देख रहे हैं आईबीसी एक्ट के एमसीक्यूज। और ये इम्पोर्टेंट है आईबीपीएस एसओ के लिए। आप लोग अगर उसकी तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, बाकी टेलीग्राम में जुड़ना है या फिर व्हाट्सएप में जुड़ना है, सारी चीज लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नोट्स वगैरह की नीड है, मॉक टेस्ट की नीड है तो जस्ट 399 में आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पूरा का पूरा तैयारी का सेट। बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कंसोलिडेट एंड अमेंड्स laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a दिवाला और शोधन अधीन अक्षमता संहिता 2016 कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला संविधान से संबंधित कानूनों को किस तरीके से समेकित और संशोधित करती है। टाइम बाउंड मैनर, ओनली थ्रू अ प्रेसिडेंशियल डिक्री या ओनली थ्रू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन या फिर मैनर विद नो डेडलाइंस व्हाटसोएवर। सिंपल है, 5 सेकंड्स में आप लोग इसका आंसर दो। ओके, तो आंसर हमारा इसका टाइम बाउंड मैनर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 4 of the IBC, the corporate insolvency resolution process may be triggered where the minimum amount of default is। आईबीसी की धारा 4 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया तब शुरू की जा सकती है जब न्यूनतम चूक की राशि कितनी हो, 10 रुपए, 1 रुपए, 1 करोड़ या फिर मिनिमम अमाउंट, नो मिनिमम अमाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन है बट ये एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है तो स्टूडेंट्स इसको बिल्कुल मिस मत करना। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है हमारा 1 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under the IBC the corporate insolvency resolution process CIRP may be initiated by a financial creditor and operational creditor और, ये पढ़ लेना आप हिंदी में अगर हिंदी वाले हो तो, only the president of India, a random member of the public या फिर the corporate debtor itself या फिर foreign embassy। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका। ये होगा हमारा द कॉर्पोरेट डेटर इटसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 8 ऑफ द आईबीसी an operational creditor must deliver a demand notice to the corporate debtor before filing an application, and if payment or a notice of dispute is not received within a specified period the creditor may file an application। This period is तो 1 hour, 10 days, 10 years या फिर there is no such period। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। ये है हमारा 10 डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 12 of the IBC the corporate insolvency resolution process must ordinarily be completed within a period of 180 days which may be extended by the adjudicating authority by a further period not exceeding। आईबीसी की धारा 12 के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया सामान्यतः 180 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए, जो जिसे निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अधिकतम कितने दिनों और बढ़ाया जा सकता है। 10 years, 1 day, it can never be extended या फिर 90 days। सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में ये डायरेक्टली आ सकता है तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, तो आंसर हम देखते हैं इसका क्या है। 90 डेज होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 14 ऑफ द आईबीसी अपॉन कमेंसमेंट ऑफ द सीआईआरपी a moratorium is declared which prohibits among other things the institution or continuation of suits against the corporate debtor and the foreclosure of enforcement of। आईबीसी की धारा 14 के अंतर्गत सीआईआरपी शुरू होते ही एक स्थगन घोषित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ कॉर्पोरेट देनदार के विरुद्ध वादों की शुरुआत या जारी रखने रहने और फोरक्लोजर या प्रतिबंधन को प्रतिबंधित करता है। द डेटर्स मैरिज या फिर डेटर्स वोटिंग राइट्स इन इलेक्शन या फिर डेटर्स फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। और मोरेटोरियम नहीं पता है तो मैंने बताया था बीआर एक्ट की वीडियो में, फिर अभी इसमें बता देता हूँ मोरेटोरियम क्या होता है। मोरेटोरियम अगर मिल जाता है तो कोई भी कंपनी है ना ही वो लेन देन कर सकती है पेमेंट का, और ना ही वो आ, किसी को सू कर सकती है, ना ही उसको कोई सू कर सकता है। ठीक है, तो ये मोरेटोरियम का काम होता है, ये एक तरीके का स्टे मान सकते हो आप। ठीक है, और इसका आंसर हमारा एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
Under Section 16 of the IBC, upon the commencement of the CIRP, the adjudicating authority appoints an IBC के धारा के 16 के अंतर्गत CIRP शुरू होती है निर्णायक प्राधिकरण किसकी नियुक्ति करता है? पोस्टल क्लर्क, स्कूल प्रिंसिपल, ट्रैफिक वार्डन या फिर इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। सिंपल सा क्वेश्चन है, IRP की जो है नियुक्ति होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 21 ऑफ द IBC, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स COC इज प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ। IBC की धारा 21 के अंतर्गत कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स लेनदार समिति COC मुख्यतः किससे मालिक मिलकर बनी होती है? रैंडम मेंबर्स ऑफ पब्लिक या फिर फॉरेन डिप्लोमेट्स या फिर ओनली द डेटर्स फैमिली मेंबर या फिर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। 5 सेकंड आपके पास, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, तो आंसर हमारा इसका ये है हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 29A of the IBC, certain persons are declared ineligible to submit a resolution plan, including promoters of the defaulting company, willful defaulters and persons with accounts classified as। IBC की धारा 29A संशोधन द्वारा जोड़ी गई के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अपात्र घोषित किया गया है, जिनमें चूककर्ता, कंपनी के प्रमोटर जानबूझकर चूककर्ता और वे व्यक्ति शामिल हैं जिनके खाते किस रूप में वर्गीकृत हैं? FD above 1 लाख या फिर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड या फिर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। ओके, आई होप सबको आंसर पता होगा, आप लोग इतने स्मार्ट तो हो बच्चे। तो इसका आंसर हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वाले। ठीक है, और ये PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है, और तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक ज्वाइन कर लो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का, और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज का भी आपको मौका मिलेगा वहां पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 30 ऑफ द IBC, a resolution plan after being examined by the resolution professional for conformity with the code is submitted for approval to the। IBC की धारा 30 के अंतर्गत समाधान योजना संहिता के अनुरूप होने की जांच समाधान पेशेवर द्वारा की जाने के बाद अनुमोदन हेतु कहाँ प्रस्तुत की जाती है? कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को, या डेटर्स नेबर या फिर रैंडम लॉटरी ड्रॉ या फिर लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 5 सेकंड से आपके पास, आंसर दीजिए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको मिस मत करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आंसर हम देखते हैं इसका क्या है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 31 ऑफ द IBC, वंस अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव्ड बाय द adjudicating authority, it becomes binding on the corporate debtor and। IBC की धारा 31 के अंतर्गत एक बार समाधान योजना निर्णायक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो जाए तो यह कॉर्पोरेट देनदार और किस पर बाध्यकारी हो जाती है? ऑल इट्स एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, गारंटर्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स या फिर ओनली क्रेडिटर्स, सॉरी ओनली कॉम्पिटिटर्स ऑफ डेटर या फिर नो वन एल्स या फिर ओनली द रिजोल्यूशन एप्लीकेंट। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। तो ये जो है सब पर बाइंडिंग हो जाती है, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर और गारंटर सब पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 33 ऑफ द IBC, लिक्विडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर may be ordered if no resolution plan is approved within the CIRP period or if the committee of creditors decides to liquidate with a voting share of at least। IBC की धारा 33 के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदार का परिसमापन तब आदेशित किया जाता है जब CIRP अवधि के भीतर कोई समाधान योजना अनुमोदित न हो या लेनदार समिति कम से कम कितने मत प्रतिशत से समापन का निर्णय ले, 5%, 66%, 10% या फिर 1%। आंसर दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो याद रखना इसको। ठीक है, ओके, तो आई होप सबको आंसर पता होगा, कंफ्यूज हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आंसर देख लेते हैं, सारी क्लियर हो जाएंगी डाउट्स। तो इसका आंसर हमारा 66%। ठीक है, मतलब 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 53 ऑफ द IBC, द प्रोसीड्स from the sale of liquidation assets are distributed in a specific order of priority commonly known as the।
आईबीसी की धारा 53 के अंतर्गत परिसमापन आस्तियों की बिक्री से प्राप्त धनराशि प्राथमिकता के एक विशिष्ट क्रम में वितरित की जाती है, जिसे सामान्यतः क्या कहा जाता है? रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फ्री फॉर ऑल, या फिर वाटरफॉल मैकेनिज्म, या फिर लकी ड्रॉ सिस्टम। तो वाटरफॉल मैकेनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, और इसको ना आप लोग एक चार्ट पर बना लेना। मेरे को याद नहीं है पूरा, बट हाँ उसमें सिक्योर्ड डेटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज भी होते हैं, सैलरीज होती है, सारी चीजें होती हैं। तो इनको एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो है पूछ लेते हैं डायरेक्टली वाटरफॉल मैकेनिज्म क्या होता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नोट्स वगैरह, सॉरी नोट्स वगैरह में तो है ही लिखे हुए, और मैंने जो आईबीसी का जो सेशन लिया है उसमें भी मैंने बता रखा है वाटरफॉल मैकेनिज्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नया है, अंडर सेक्शन 53 ऑफ द आईबीसी इन द वाटरफॉल मैकेनिज्म द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट इज जनरली गिवन टू। आईबीसी धारा 53 के अंतर्गत वाटरफॉल तंत्र में सबसे पहली प्राथमिकता सामान्यतः किसे दी जाती है? तो कंपनीज मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, लिक्विडेशन कॉस्ट एंड देन वर्कर्स ड्यू अलोंग विद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, या फिर द गवर्नमेंट टैक्स ड्यूज बिफोर एनीवन एल्स। 5 सेकंड्स आपके पास आंसर देने के। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल, लिक्विडेशन कॉस्ट हो गई, सीआईआरपी के आईआरपी के फीस हो गई, और वर्कमैन्स के ड्यूज हो गए, ये सारी चीजें पहले दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 60 ऑफ द आईबीसी द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन फॉर कॉर्पोरेट पर्संस इज द। आईबीसी की धारा 60 के अंतर्गत कॉर्पोरेट व्यक्तियों हेतु दिवाला समाधान और समापन के लिए निर्णायक प्राधिकरण क्या है? द इलेक्शन कमीशन, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, या फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, या फिर अ लोकल पंचायत। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो आंसर है इसका एनसीएलटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 61 of the IBC, an appeal against an order of the NCLT lies before the। आईबीसी की धारा 61 के अंतर्गत एनसीएलटी के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होती है? तो बिल्कुल एनसीएलटी की विरुद्ध अपील होगी हमारी एनसीएलटी में, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 62 ऑफ द आईबीसी अ फर्दर अपील फ्रॉम द एनसीएलटी लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ विद इन। आईबीसी की धारा 62 के अंतर्गत एनसीएलटी से आगे अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है, और इसका टाइम कितना होता है? 45 डेज में जाती है, देयर इज नो टाइम लिमिट, या फिर 7 आवर्स, या फिर 10 ईयर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए, बट ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईबीपीएस में, तो इसलिए इसको ऐड किया गया है। ओके, तो आंसर है इसका हमारा 45 डेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर सेक्शन 238 of the IBC, the provisions of the code have effect notwithstanding anything inconsistent contained in any other law. This is a। आईबीसी की धारा 238 के अंतर्गत संहिता के प्रावधान किसी अन्य कानून से विसंगत किसी भी बात के बावजूद प्रभावी होते हैं, क्या है? नॉन ऑब्स्टेंटिव ओवरराइडिंग क्लॉज, या फिर सनसेट क्लॉज, या रिपीलिंग क्लॉज, या फिर एन एक्सप्लेनेटरी नोट ओनली। ओके, तो चलिए आंसर देखते हैं हम इसका। ये है नॉन ऑब्स्टेंटिव, ठीक है, ओवरराइडिंग क्लॉज इसको क्लॉज कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईबीसी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल प्लेज अ रोल ब्रॉडली analogous to that of a manager who runs the corporate debtor as a going concern during the CIRP with are due to ड्यूटी टू। आईबीसी के अंतर्गत रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की भूमिका मोटे तौर पर एक प्रबंधक के समान होती है, जो सीआईआरपी के दौरान कॉर्पोरेट देनदार की चालू उद्यम के रूप में चलाता है, जिसका क्या कर्तव्य है? इमीडिएटली शट डाउन ऑल ऑपरेशंस, या फिर सेल ऑफ एसेट्स रैंडमली विदाउट एनी प्रोसेस, या फिर प्रिजर्व एंड मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर्स एसेट, या फिर इग्नोर ऑल क्रेडिटर्स एंटायरली। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग इसका 5 सेकंड्स में। ओके, तो आंसर देखते हैं हम इसका क्या है। बिल्कुल इसका आंसर प्रिजर्व एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द आईबीसी पार्ट 3 डील्स विद इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड बैंक्रप्सी फॉर individuals and partnership firms and the adjudicating authority for this purpose is the।
आईबीसी के अंतर्गत भाग 3 व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए दिवाला समाधान और शोधन अक्षमता से संबंधित है और इस प्रयोजन हेतु निर्णायक प्राधिकरण क्या है? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या फिर कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन या फिर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर दीजिए आप लोग इसका। ओके, आई होप सबको पता होगा आंसर इसका। तो ये है हमारा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द आईबीसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आर responsible for enrolling and regulating insolvency professionals who in turn act as resolution professional or liquidators all overseen by the आईबीसी के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज दिवाला पेशेवर एजेंसियां जो है दिवाला पेशेवरों को नामांकित करने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं और बदले में समाधान पेशेवर या परिसमापक के रूप में कार्य करते हैं। यह सब किसकी निगरानी में होता है? तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई की, या लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, या इलेक्शन कमीशन की, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आंसर देने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो हम इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं, तो इंसॉल्वेंसी ही इसका आंसर होगा। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। अंडर द आईबीसी इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर एंटिटीज that collect, collate and disseminate financial information primarily to help establish। आईबीसी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज वे संस्थाएं हैं जो वित्तीय जानकारी एकत्र, संकलित और प्रसारित करती हैं, मुख्यतः किसे स्थापित करने हेतु मदद हेतु स्पॉट स्कोर्स या फिर डिफॉल्ट एंड डेट रिकॉर्ड्स क्विकली एंड रिलायबली ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, या फिर इलेक्शन रिजल्ट्स, या फिर वेदर फोरकास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए आप लोग। ओके, तो ये आंसर है हमारा बी, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, अंडर द आईबीसी अ फाइनेंशियल क्रेडिटर इज अ पर्सन टू whom a financial debt is owed, while an operational creditor is a person to whom a debt is owed arising from a transaction relating to the provisions of। आईबीसी के अंतर्गत फाइनेंशियल क्रेडिटर वित्तीय लेनदार वह व्यक्ति है जिसे वित्तीय ऋण देय है, जबकि ऑपरेशनल क्रेडिटर परिचालन लेनदार वह व्यक्ति है जिसे किसकी आपूर्ति से संबंधित लेनदेन से उत्पन्न ऋण देय है। ओनली लॉटरी विनिंग, या फिर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, या फिर ओनली फॉरेन करेंसी, या फिर ओनली स्टोलन प्रॉपर्टी। 5 सेकेंड्स आपके पास आंसर देने के इसके। तो बिल्कुल हमारा आंसर है गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, the Supreme Court upheld the constitutional validity of the IBC, describing it as an economic legislation aimed at reviving the corporate debtor and maximizing value rather than being a mere। स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी की संवैधानिकता को बरकरार रखा। इसे कॉर्पोरेट देनदार को पुनर्जीवित करने और मूल्य को अधिकतम करने के लिए उद्देश्य वाला एक आर्थिक विधान बताते हुए न केवल क्या किया, एन इलेक्शन लॉ, अ टैक्स कलेक्शन टूल, या फिर क्रिमिनल पनिशमेंट स्टैट्यूट, या फिर रिकवरी मैकेनिज्म फॉर क्रेडिटर्स। सिंपल क्वेश्चन, आंसर दीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर हमारा आ रिकवरी मैकेनिज्म फॉर क्रेडिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the commercial wisdom of the committee of creditors in approving a resolution plan is paramount and generally not subject to। committee of creditors of एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड बनाम सतीश कुमार गुप्ता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाधान योजना को अनुमोदित करने में लेनदार समिति की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता सर्वोपरि है और सामान्यता किसके अधीन नहीं है? अप्रूवल बाय सिंगल डिसेंटिंग क्रेडिटर, या फिर डिटेल जुडिशियल रिव्यू ऑन मेरिट्स बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, या रेटिफिकेशन बाय अ फॉरेन कोर्ट, या फिर एनी ओवरसाइट व्हाटसोएवर इवन फॉर फ्रॉड।
आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग, और इसको भी मार्क कर लीजिए क्योंकि ये केस लॉ से रिलेटेड है, तो ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और इसका आंसर है हमारा डिटेल जुडिशियल रिव्यू ऑन मेरिट्स बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। एक चीज 25 में से आपके कितने आंसर सही गए ये बताना, जो मैंने क्वेश्चन पूछे बताना, और बाकी टेलीग्राम वगैरह पे जुड़ जाना। और एक चीज और, कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल मैंने आपको बताया भी था, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप IBPS एसओ की तैयारी कर रहे हो तो नोट सब्जेक्ट वाइज, MCQ सब्जेक्ट वाइज और 20 मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। बाकी 399 में मिल रहा है जस्ट, और इस पे पेमेंट कर सकते हो QR पे, या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो। इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर देना स्क्रीनशॉट, 1 से 2 घंटे में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, ओके। और एक चीज और, कोई डाउट वगैरह है तो इसी नंबर पर आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।